समृद्ध बनने की असीम शक्ति, इस चैप्टर का रीडिंग चल रहा है, जिससे मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरे काउंसलिंग के लोगों के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर जोसेफ प्रदीप के ज्ञान के माध्यम से। तो चैप्टर 3 ज्ञान ही दौलत है, इसका पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जो वीडियो ये देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इसमें जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसके आप पॉइंट्स बनाएं, और जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का जो नॉलेज आपको समझ में आए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर व्हेन इट इज अप्लाइड। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने पिछला पार्ट देखा है, सुना है। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें जो आपको समझ में आए उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर पुराना देखोगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जो भी आप 12-13 मिनट का देख रहे हो उसको भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जरूर लाभ होगा। नई अवधारणा से उसे अनुबंध मिल गया। एग्जाम्पल बता रहे जोसेफ मर्फी कि एक अवधारणा ने उनको कैसे अनुबंध मिल गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। इस यात्रा के बारे में मैं लिख रहा हूँ। उसी के दौरान लंदन के कैस्टन हॉल में मैंने प्रेम से अद्भुत नियम पर भाषण दिया। भाषण के बाद एक अभिनेत्री मुझसे बात करने आई। उसने मुझे बताया कि उसने मंच पर काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह आधुनिक नाटकों की अश्लीलता से ऊब गई थी। उसने कहा, अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। तो जो अभिनेत्री थी उसको अपनी गलती समझ में आ रही है। क्या देखिए, उसने कहा, अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मेरे पास देने के लिए कुछ है। मैं खुद की अवनति कर रही हूँ। मेरे मन में उन प्रकाशकों के प्रति गहरा द्वेष भरा हुआ है जिन्होंने मेरी नई पुस्तक पर हंगामा मचाया। मैं कल जाकर यह साबित करने वाली हूँ कि मेरे कि प्रेम सारे डर, घृणा और देश को निकाल बाहर करता है। क्या है इसमें मेन पॉइंट? जो प्रेम है वो, ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको अपने मोबाइल पे लिख सकते हैं। प्रेम क्या है? सारे डर, घृणा और देश को निकाल बाहर सकता है। उससे उसको क्या लाभ हुआ, हम इसको समझेंगे। क्या लाभ हुआ देखते हैं। मैं केवल 1 सप्ताह के लिए लंदन में था। मेरे वहां से रवाना होने से पहले उस अभिनेत्री ने बॉन्ड स्ट्रीट मेरे होटल में फोन करके गर्व और खुशी से बताया, मैंने आज एक अनुबंध पर दस्तखत किए हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट पे मैंने साइन किए। पिछली रात 2 घंटे तक मैंने जोर जोर से कहा था। क्या कहा था देखिए। मेरी आत्मा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो ये आप समझ सकते हो, लिख सकते हो। मेरी आत्मा दैवी प्रेम से भरी है। मैं समूची मानव जाति के प्रति प्रेम और सद्भावना की गहरी भावना के साथ सोने गई थी। 2 घंटे तक उन्होंने जोर जोर से किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हम कोई भी चीज को जितनी निरंतरता से जितना देर करेंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट आता है। तो क्या किया था इन्होंने, रोज उस रात को 2 घंटे तक जोर जोर से कहा था। क्या? मेरी आत्मा दैवी प्रेम से भरी है, 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 मेरी आत्मा दैवी प्रेम से भरी है। ऐसे 2 घंटे तक उन्होंने किया। और मैं समूची मानव जाति के प्रति प्रेम और सद्भावना की गहरी भावना के साथ सुने गई। तो पूर्ण मानव जाति के लिए उन्हें सद्भावना और प्रति प्रेम। ऊपर में क्या था, जो अश्लील मूवी बनाने थी उसके लिए वो परेशान थी, ऊब गई थी। और जब प्रेम पर भाषण सुना डॉक्टर जोसेफ भट्टी का, तो उन्होंने उसका नजरिया बदल दिया और वो तभी प्रेम से भर गई। इसके बाद क्या हुआ सुनते हैं। इस अभिनेत्री ने थोड़ा सा ऊपर गया, प्रेम के अर्थ का एक नया विचार हासिल किया और उसे अपने मस्तिष्क के सिंहासन पर बैठा लिया। ये इंपॉर्टेंट है। अभिनेत्री ने प्रेम के अर्थ का एक नया विचार, प्रेम का विचार ही था, हासिल किया तो उसे अपने मस्तिष्क के सिंहासन पर बैठा लिया। ये बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है। आप इसको प्रयोग करके देखोगे तो आपको भी रिजल्ट आएगा। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि दैवीय प्रेम हर विरोध और हर नकारात्मक चीज को घोल देता है। क्या है? गहरा प्रेम हर विरोध
जो भी आपको विरोध हो रहा है या कोई भी नकारात्मक चीज, इसको घोल देता है। प्रेम सर्वव्यापी विलायक है, मतलब सर्व जगह है। भाषण के दौरान उसे एहसास हो गया कि अपने बारे में हुए जिस मिथ्या प्रचार से वो आग बबूला हो गई थी, दरअसल उस प्रचार में उसे चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं थी। क्या था, उसकी किताब के लिए कोई आलोचना कर रहा था, तो उसको समझ में आया कि उस आलोचना में लोग कर रहे हैं, उसको आग बबूला होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस प्रचार में उसे चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं थी। चोट तो उसे सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से पहुंच सकती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरी बात है, इसको ध्यान से नोट कीजिए। क्या है, चोट तो उसे सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से ही पहुंच सकती है। उसके जो विचार है वही उसी को चोट दे रहे थे, ना कि लोगों का उसके प्रति प्रचार, गलत प्रचार करना था। वो जिन लोगों ने उसके बारे में ये महत्वपूर्ण बकवास गढ़ी थी, उनके लिए उसने दुआ की। तो क्या किया उसने, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिन्होंने मूर्खतापूर्ण बकवास गढ़ी थी उनके लिए उन्होंने किसने क्या किया, दुआ दी। ये इंपॉर्टेंट है, दुआ देना। उनको आप अगर दुआ देते हो, जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो दुआ शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें। दुआ दी, प्रार्थना की, उनके लिए अच्छा सोचा, उनको प्रेम भेजा, उसकी वजह से वह इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो गई। सबसे पहला लाभ उसको हुआ, वो इस नकारात्मक चीज से मुक्त हो गई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग आपके बारे में क्या करें क्या नहीं करें उनका पार्ट है, पर आप क्या करोगे जिससे आप नकारात्मकता से दूर हो जाओगे और आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। क्या करना है आपको, ये दुआ देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको आगे। आज मैं अमीर हूँ। मैंने म्यूनिख जर्मनी के एक निजी घर में एक छोटे समूह के सामने मानसिक नियमों पर भाषण दिया। और एक एग्जाम्पल हम जैसे मेरे बता रहे हैं, मैं जिस युवक का अतिथि था वो पहाड़ों पर स्कीइंग सिखाने वाला बढ़िया शिक्षक था। आल्प्स पर्वतारोहण के एक अभियान में उसका एक विद्यार्थी जो उसकी मंगेतर भी थी, इसको मेरे को थोड़ा सा, दुर्घटनावश एक हिमस्खलन में लापता हो गई। तो रियल एग्जांपल बता रहे हैं। बाद में उसकी लाश मिली, उस पर मुकदमा चला और 2 अदालतों ने उसे दोषी ठहराया। बहरहाल तीसरी अदालत ने उसे पूरी तरह से निर्दोष करार दिया। इसके बावजूद उसके भीतर गहरी ग्लानि और भीषण पश्चाताप था। उसको पश्चाताप था। उसके अलावा स्थानीय अखबारों में छपने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों से भी उसके दिल को चोट पहुंची थी। समझ में आ रहा है आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ। एक मंगेतर थी, वो दुर्घटनावश गिर गई, इसने जानबूझ के नहीं किया था, तो अदालत ने भी दोषी ठहराया था। तीसरी अदालत ने निर्दोष करार दिया था। इसके बावजूद उसके अंदर क्या पहुंच गई थी, गहरी ग्लानि। आप भी देखें, अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, तो ये गहरी ग्लानि और भीषण पश्चाताप ये उसको खाए जा रहा था। उसके अलावा स्थानीय अखबार में छपने वाली आलोचनात्मक टिप्पणियों से भी उसको दिल की चोट पहुंच रही थी। तो वो जब जोसेफ मर्फी के पास आया तो उन्होंने क्या बताया और उसने क्या चेंजेस क्या दी थी। मैंने उसे बताया कि उसे दूसरों के कार्यों या पर्वतारोहण के निर्देशों की जान बूझकर अवहेलना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या बताया गया, दूसरा का जो कार्य है या जो पर्वतारोहण कर रहे, ट्रेकिंग, पर्वत पर चढ़ रहे, जानबूझकर अवहेलना के लिए जिम्मेदार उन्होंने खुद कर लिया है, इसने तो जानबूझकर नहीं किया। मैंने यह भी जोड़ा कि कुछ लोगों में मृत्यु की चाह और मृत्यु की ग्रंथि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सुनिए समझिए और फिर आप इसको बचा पाओगे। कुछ लोगों में मृत्यु की चाह और मृत्यु ग्रंथि होती है, इसी कारण वे अचेतन रूप से दुस्साही कार्य चुनते हैं जिनसे वे तबाह हो सकते हैं। लोगों का होता है, इसलिए हमें आत्म आलोचना और आत्म घृणा की वजह से लोग शराब पीकर काल के गाल में समा जाते हैं या नींद की गोलियां
अथवा किसी अन्य जहरीले पदार्थ की तगड़ी खुराक ले लेते हैं। जिनको मृत्यु होना है वो ये सब करते हैं। उसे समझ में आ गया कि वो नाहक ही खुद को सजा दे रहा था। जब जोसेफ मर्फी ने उसको बताया तो उसको समझ में आ गया कि वो नाहक ही खुद को सजा दे रहा है, तो सजा देने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया उसको देखते हैं। सजा दे रहा था, उसके बजाय उसे लड़की के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। उसको क्या करना था, लड़की के लिए सबसे बड़ी बात प्रार्थना करनी चाहिए थी। प्रार्थना में ताकत है। तथा उसे ईश्वर की ओर मुक्त कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए था और ईश्वर की ओर से मुक्त कर देना चाहिए था। वह जान गया कि उसे स्वयं को और अपनी पूर्व मंगेतर को मुक्त कर देना चाहिए। वो ये समझ गया और ये समझने के बाद जो उसमें बदलाव आया वो हम सुनते हैं आगे। मैंने उसे याद दिलाया कि इस धरती पर रहने वाले हम सभी लोग एक ना एक दिन गुजर जाएंगे और ये असंभव है कि कोई भी अपनी माँ, पिता, बहन, भाई या प्रिय व्यक्ति के साथ पूरे समय रहे। देर सवेर वो वक्त आ जाता है जब हर एक के जाने का समय हो जाता है। यह संसार का अटल नियम है। जो आया है उसको जाना है, संसार का अटल नियम। यह सर्वव्यापी है और संसार के सभी स्त्री पुरुषों पर लागू होता है। इसलिए हमें अपने हृदय की फुसफुसाहट सुननी चाहिए और ये एहसास करना चाहिए कि हम में से प्रत्येक के अगले आयाम पर पहुंचने का वक्त ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है और यह अच्छा ही होगा, वरना ईश्वर ऐसा कभी नहीं करता। क्या ये इंपॉर्टेंट है, ईश्वर ने वक्त निर्धारित करके रखा है और ये अच्छा है। अगर ये नहीं होता तो ईश्वर नहीं करता। प्रियजनों के बारे में रुग्ण या उदास विचार रखना भी गलत है। क्या रखना है, क्योंकि यह नकारात्मक उदास नजरिया उन्हें पीछे रोके रखता है। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और यह समझते हुए उन्हें ईश्वर की ओर मुक्त कर देना चाहिए कि उनकी यात्रा हमेशा ऊपर, आगे तथा ईश्वर की ओर होती है। उनके बारे में सोचते समय हमें यह एहसास करना चाहिए कि उनकी आत्मा में ईश्वर का प्रेम भर रहा है। तो क्या करना चाहिए ये लिखा है, ईश्वर उनको ऊपर ले रहा है और उनकी आत्मा में ईश्वर का प्रेम भर रहा है। इस व्याख्या को सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह बोला, आज मेरे मन से एक भारी बोझ उठ गया। अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं संपूर्ण हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह का ये जो कंटेंट है ये बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। आज इट इज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जो जोसेफ कर्फी पीछे हमें दिख रहे हैं बहुत ही पावरफुल लेखक थे। उनके पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब बहुत ही सुपर डुपर है। तो इसका कंटेंट आज इट इज मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको यूज कीजिए। और ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तो दैट मैं नया जब वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।